हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना सेफली ध्यान रख रहे होंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं तो यस, अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑलराइट, तो आज जो हम स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है, क्या कैसे हम उसको कलेक्ट करते हैं, फिर कैसे हम ओपिनियन बनाते हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमें कैसे काम करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में भी इससे बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आज मैं मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं ये पूरा स्टैंडर्ड कवर करूंगी। तो पहला है मीनिंग एंड जनरल डिस्कशन, नेक्स्ट है टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एंड यूजिंग एंड इवेलुएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है कि मीनिंग, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस is an information obtained or collected by auditor and using it to give opinion on financial statements. Auditor must obtain sufficient and appropriate audit evidences. Sufficient मतलब quantity and appropriate means quality. हमें quantity and quality दोनों चीज पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए एंड फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निक्स और मेथड्स टू ऑब्टेन एविडेंसेस, कि हमें क्या मेथड्स हम फॉलो करें, क्या टेक्निक्स यूज करें जिससे हमें एविडेंसेस इजीली मिल जाएं। तो इसके अंदर 5-6 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है इंस्पेक्शन, कि हम इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या कैसे काम हो रहा है, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स, जिससे हमें एक प्रॉपर ठोस एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट है रिकैलकुलेशन, तो जैसे जब इन्वेंट्री का फिजिकल उसके लिए हम जाते हैं, फिजिकल काउंटिंग के लिए, तो वहाँ पे टेस्ट काउंट्स करते हैं, तो दैट इज रिकैलकुलेशन। या फिर कोई भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, जो क्रेडिटर्स है तो उसका टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इस सब रिकैलकुलेशन, टेस्ट काउंट्स कर लेते हैं, रिकैलकुलेट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को जो हमें मेजर लगता है। उससे अगर कोई हमें डिसएग्रीमेंट मिलता है उसमें, तब हम वहाँ पे उसको एज एन एविडेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट प्रोसेस और प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर्स, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मैनेजमेंट क्या प्रोसेस यूज करती है अपने पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, क्या इन्वेंट्री वो कैसे करती है, एसेट्स कैसे करती है, उस पर डेप्रिसिएशन वो कैसे देती है, वो सब हम देखेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ द एंटिटी परफॉर्म्स द एक्टिविटीज। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता है कोई भी थर्ड पार्टी से हम कंफर्मेशन लेते हैं रिगार्डिंग एनी थिंग। जैसे क्रेडिटर है तो क्रेडिटर हमारा थर्ड पार्टी हो गया एंटिटी के लिए, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि आपका जो बैलेंस है इज दैट एक्यूरेट और नॉट, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक से एक्चुअल जो दिया हुआ है इज दैट द अमाउंट और नॉट। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे हमारा अलग से एक स्टैंडर्ड भी है ऐसे 505, तो यस उसको हम डिटेल में वहाँ पे भी कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, evaluation of financial information made by a study of relations between financial and non financial data। तो हम इवेल्युएट करेंगे चीज़ों को, हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे देखने के लिए कि हमारा हम जो भी एविडेंसेस ले रहे हैं वो हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मिलने चाहिए। उसके लिए हमें जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे हम करेंगे। नेक्स्ट है रीपरफॉर्मेंस, तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म बाय स्टाफ ऑफ एंटिटी। ऑडिटर जो है कोई भी एम्प्लॉयज ने या स्टाफ ने कोई प्रोसेस है जो किया है उसको वो दोबारा से भी कर सकता है और उनसे डिमांड कर सकता है कि हमें ये डिटेल में आप बताओ कि कैसे होता है, कैसे आपने किया। नेक्स्ट है इंक्वायरी, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन और आउटसाइड एंटिटी अबाउट बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो हम जो भी ये एक्सपर्ट्स हैं, मैनेजमेंट है, TCWG है, जो भी हमें नहीं पता, जो भी नॉलेजेबल पर्सन वहाँ पे हैं, हम उनसे इन्फॉर्मेशन उनसे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे हम इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। तो इसके लिए मैंने ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इसके लिए मैंने एक कह सकते हैं आप न्यूमेरिक बनाया है, जिससे आप इजीली ये सारे 6-7 पॉइंट्स का जो हमारा टाइटल कैप्शन है उनको आप याद रख पाएंगे, और उसका अंदर तो आप उसको एलेबरेट कर ही सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर इंस्पेक्ट एंड इंक्वायर करेंगे, फिर कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने होंगे जिसमें रीकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंसेस करने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर हमें ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे। तो इस तरीके से आपके इसमें सारे आ गए कि ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस,
एंड व्हाट एल्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो इसमें आपके सारे जो कैप्शंस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं याद करने के लिए, या आप अपना खुद भी कुछ बना सकते हैं, वॉट एवर यू प्रिफर। ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग दिस स्टैंडर्ड, वो है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। कब हम मानेंगे कि वो एविडेंस रिलायबल है या नहीं है। तो उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कोई अगर हम एविडेंस लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्स इम्पोज बाय एंटिटीज आर इफेक्टिव। जब अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एविडेंस हमें मिलेंगे हम उन पे ज़्यादा रिलाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। जैसे कि कोई प्रोसेस जिस स्टाफ मेंबर ने किया है हम उसी को इंक्वायर कर रहे हैं, उसी से हम एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं, ना कि हम मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं उस एम्प्लॉय के बारे में। तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़्यादा रिलायबल होता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। हम जो है डॉक्यूमेंट्री मतलब रिटन फॉर्म में जो है वो ज़्यादा रिलायबल है कंपैरेटिवली टू ओरली और वर्बली। तो रिलायबिलिटी के लिए हम डॉक्यूमेंट फॉर्म को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है इन स्पाइट ऑफ जेरोक्स एंड फोटोकॉपीज। तो यस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये रिलायबिलिटी के लिए 5-6 थिंग्स है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, कंट्रोल्स, ऑब्टेन डायरेक्टली, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे रिलायबिलिटी का पूरा पोर्शन हो गया। नेक्स्ट है यूजिंग एंड इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस स्टैंडर्ड का, कि हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो कोई काम या कोई उसका पॉइंट हम यूज करेंगे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसके अंदर है कि उसका जो भी हम एक्सपर्ट का काम यूज करने वाले हैं वो करने से पहले हम ये इवेल्युएट करेंगे कि एक्सपर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है, उसकी कैपेबिलिटी है एंड ऑब्जेक्टिविटी है, ऑनेस्टली वो काम करता है, उतना उस पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो उतना क्वालिफाइड है कि वो प्रॉपरली अपना काम कर रहा है और हमें एविडेंसेस दे पाएगा। तो हम उसका काम यूज करने से पहले ये चेक करेंगे कि वो हमारा काम करने के लिए एप्रोप्रिएट पर्सन है भी या नहीं। फिर है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, हिज एरियाज ऑफ स्पेशलिटी। तो जो भी हमें जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सपर्ट से, क्या वो उसके लिए एप्रोप्रिएट नॉलेजेबल पर्सन है, क्या वो उस एरिया में रियली में एक्सपर्ट है जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए बीइंग एन ऑडिटर। तो वो हम चेक करेंगे। फिर है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो जो भी उसने काम किया है उसके फाइंडिंग एंड कंक्लूजन के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि एप्रोप्रिएट है या नहीं, हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट है रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एजम्पशंस एंड मेथड्स। जो भी वो एजम्पशंस लेता है, जो भी वो मेथड्स फॉलो करता है अपने इंफॉर्मेशन के लिए, वो हमारे लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। फिर रीजनेबल एंड रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। वो जहां से भी जो भी उसका सोर्स पर्सन है, जो भी सोर्स डेटा है, वो लाइक एप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं या नहीं। जो भी सोर्स डेटा है वहां से, जो वो कोई इनडायरेक्ट मीन से तो नहीं ले रहा है, डायरेक्ट मीन से है। ये जो हमने रिलायबिलिटी के लिए पढ़े वो सारे हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे कि डायरेक्टली ले, डॉक्यूमेंट ले, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले। तो क्या सोर्स डेटा है हम ये भी चेक करेंगे। तो दैट इज इट गाइज फॉर दिस स्टैंडर्ड। इसमें यही है बस कि ऑडिट एविडेंसेस आपको कैसे इकट्ठा करना है, क्या रिलायबिलिटी प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, कब हम मानेंगे कि वो ठीक है या नहीं है, एंड हमें एक्सपर्ट का जब ओपिनियन चाहिए या उससे कोई इन्फॉर्मेशन हमें यूज करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। ये सब हमने इस स्टैंडर्ड में पढ़ा। तो यस गाइज, आई होप आपको ये स्टैंडर्ड भी अच्छे से समझ में आया हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज डू दैट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज कंटिन्यूसली अब वीडियोस आते रहेंगे, अब कोई भी पॉज नहीं होगा एग्जाम्स तक। तो यस, subscribe to the channel, so and yes, press that bell button also so that you will get notified whenever the new video is coming on the channel. तो yeah, I hope you understood this topic easily and अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। All right, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye.